हेलो, वेलकम टू रिच टैरोट। स्वागत है आपका सबका रिच टैरोट में। अभी मैं सैजिटेरियस की लव लाइफ की रीडिंग करूँगी कि सैजिटेरियस है जो भी, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन धनु राशि है, उनके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है हम देखेंगे अगस्त मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए जो भी सैजिटेरियस है उनके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, उनकी लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, सैजिटेरियस की लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। ओके, तो सफिशिएंट कार्ड आए हैं। दी हीरोपन, मेडिटेशन कर रहे हो सैजिटेरियस आप, मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। दी फूल, 4 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, दी टॉवर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 of sword, wheel of fortune, 4 of sword, ace of sword, 7 of sword, 4 of cups, ace of cups, the fool। बॉटम ऑफ डेक है दी हीरोपन। सो सैजिटेरियस, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, आपको किसी ने बुरी तरह से बैकस्टैप किया हुआ है, ऐसे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का मुझे बहुत दिख रहा है। और अभी आप आपकी लव रिलेशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स चालू है। किसी ने आपको या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है, आपको बुरी तरह से बैकस्टैप किया है। जो पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, और आप परेशान हो उस पर्सन के वजह से, मुझे ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। आपके पीठ में आप खंजर डाले हुए हैं, ऐसे आपको लग रहा है। टॉवर आया है आपके लव रिलेशनशिप में। अगर आपकी घर गृहस्थी रहेगी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो टूट गई है बुरी तरह से। शायद से आप जिनसे डील कर रहे हैं वो किसी और से डील कर रहे हैं, ये आपको पता चला है। अब बहुत बैकस्टैप है। बैकस्टैप इन द सेंस आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। यहाँ पे आपकी लव रिलेशनशिप में मुझे ये लग रहा है कि आप आपके लक का चेंज होने का वेट कर रहे हैं और आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हैं, आपको न्यू बिगिनिंग की तलाश है और आप किसी को अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। आप निकलना चाहते हैं नाइट ऑफ कप्स की तरह, या कोई ऑफर आपकी तरफ आ रही है सैजिटेरियस, एक न्यू ऑफर आपकी तरफ आ रही है। प्रीवियस रिलेशनशिप मुझे ऐसे लगता है ऑलमोस्ट ख़त्म ही है आपका, आप अगर एंगेज रहोगे तो। इस पर्सन की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ही मेंटल ट्रॉमा, आप बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में ज़्यादा हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे सॉर्ड्स बहुत आए हैं। सॉर्ड्स क्यों आए हैं? क्योंकि ऐसे लग रहा है मुझे कि इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से घायल कर दिया है। या तो आप बीमार हो या आप आपके ही मेंटल इम्प्रिजरमेंट में हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और जिनसे भी डील कर रहे हो उनका आप कोई भी कप, उनका प्यार आप लेना नहीं चाह रहे हो, या आपको किसी ने अपना कप ऑफर किया था तो आपने उनका कप नहीं लिया, तो इसका भी आपको दुख है कि आपने क्यों नहीं लिया। शायद से इस पर्सन की वजह से आपने उनका ऑफर ठुकरा दिया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके इसी पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से ये कर दिया है, बैकस्टैप किया है किसी किंग ऑफ वॉन्ड्स की वजह से। आपके पर्सन या तो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, या ये अगर किसी से डील करते होगे तो ये एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे आया है, तो यस, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है। नाइट ऑफ कप्स विथ एस ऑफ कप्स, एक न्यू ऑफर आपकी तरफ आई है, या आपको किसी ने ऑफर दिया भी है पर आप उस ऑफर के बारे में सोच रहे हो कि आपको अभी वो ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि आपका जो प्रीवियस पार्टनर है उसने तो आपको पूरी तरह से घायल कर दिया है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आप दी फूल की तरह सेल्फ लव करना चाहते हो। पहले आप
खुद को आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, दी फूल की तरह इंजॉय करना चाहते हो, देन आफ्टर दैट आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है। आपके लव रिलेशनशिप में आपका लक फैक्टर चेंज होने वाला है सैजिटेरियस। आप अभी, मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत से सैजिटेरियस अभी मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बुरी तरह से घायल है इस रिलेशनशिप से कि आपको क्राइंग भी, आप रो भी रहे हो। 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि जो पर्सन है वो आपके लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है। पूरी तरह से आपको क्लैरिटी नहीं है, कमिटमेंट इश्यूज़ है। आपको किसी ने, या तो आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग कुछ सच्चाई पता चली है, तो आप इस सच के साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। शायद से आप इस पर्सन को फिट ही करना चाहते हो, क्योंकि वो कार्ड गिर गया मेरे हाथ से। तो आप आपके प्रीवियस पर्सन को अपने लाइफ से निकालना ही चाहते हो, क्योंकि उसने पीछे आपके पीठ पीछे बहुत कुछ किया है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या आपका हार्ट ब्रेक किया है। ठीक है, अभी हम सैजिटेरियस की एनर्जीज देखते हैं, आपकी क्या एनर्जीज है सैजिटेरियस। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि जो सैजिटेरियस है उनकी लव रिलेशनशिप में करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी लव रिलेशनशिप में करंट एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की करंट फीलिंग क्या है उनके लव रिलेशनशिप में। वॉकिंग अवे, आप वॉक अवे करना चाहते हो आपके लव रिलेशनशिप में सैजिटेरियस। आप बहुत सोच रहे हो कि ये रिलेशन आपको तोड़ देना है, ऐसे मुझे लग रहा है। एंजाइटी में हो सैजिटेरियस, आप बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में हो। इस पर्सन के बारे में आप बहुत सोच रहे हो कि इसने आपको बैकस्टैप किया, आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया था। आपको शायद से पहले से पता होगा कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, फिर भी आप इस पर्सन की वजह से, आपसे जो प्यार करते थे, सच्चा प्यार आपसे जो कर रहा था, आपसे, आपके लिए जिसके मन में ट्रू फीलिंग थी, शायद से आपने उस पर्सन को छोड़ दिया इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने ही आपको बैकस्टैप किया है। गॉडेस ऑफ द मून, रात के टाइम में आपको बहुत क्राइंग इश्यूज़ हो रहे हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। आप आपके पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो रात के टाइम पे। यहाँ पे मुझे 2 पर्सन आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, विक्ट्री, लेकिन आपको आपके जो नेक्स्ट जो रिलेशन है उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी सैजिटेरियस। आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है और आपकी उस पर्सन के साथ हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली होगी। आपको आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसे लग रहा है किसी ने बुरी तरह से बैकस्टैप किया है, तो आप उस रिलेशनशिप से निकलोगे, अभी आप निकलोगे। वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपको बहुत एंजाइटी दे रहा है और फिर आपकी लाइफ में हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली होगी। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं सैजिटेरियस, तो आपको आपके इंट्यूशंस की सुननी है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके जो इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं, तो आपको आपके इंट्यूशंस के बारे में बहुत सुनना है, क्योंकि इंट्यूशंस आपको बहुत ट्रूली गाइड कर रहे हैं। मुझे रोमांस एंजल से सैजिटेरियस जिन पर्सन से डील कर रहे हैं उनसे प्लीज़ बताइए। या तो आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आपने उनको बैकस्टैप किया, आपने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला और उस पर्सन ने आपके वॉकिंग अवे किया, पर आप उनको अभी अपना कप ऑफर करोगे। आप भी फूल की एनर्जी में आके अपना कप ऑफर उनको करना चाहते हो सैजिटेरियस। फ्लर्ट, एक्सटेंड यूर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर, फ्लर्ट आया है आपके लिए। आप शायद से आपके पर्सन के साथ फ्लर्ट करोगे, आपका रिलेशनशिप फ्लर्ट से स्टार्ट होगा। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ये आपके प्रीवियस रिलेशनशिप के लिए आया है कि उसमें आपको अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, ना ही लव महसूस हो रहा है, ना ही केमिस्ट्री महसूस हो रही है। तो आप आपके प्रीवियस रिलेशनशिप से, मुझे ऐसे लग रहा है कि निकलना चाहते हो, क्योंकि उस पर्सन ने आपको बैकस्टैप किया है। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आपके लिए सैजिटेरियस ये बोला जा रहा है कि आप उस पर्सन से मिल चुके हो जो आपके लिए है, बना हुआ है, लेकिन आप किसी फॉल्स रिलेशनशिप में डील कर रहे थे, उसकी वजह से वो उस पर्सन ने आपसे वॉकिंग अवे कर दिया है।
तो अभी आपको उस पर्सन, शायद से आप उस पर्सन को पाने के लिए भी मेडिटेशन योगा बीगा कर रहे हो। आपको उस पर्सन से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। हाँ, और मुझे ऐसे लग रहा है अक्टूबर, ये अक्टूबर क्यों आया आई डोंट नो, शायद से अक्टूबर में आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा। लेकिन अभी अगर आप उस पर्सन से कांटेक्ट में हो तो आपको उस पर्सन से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर देनी चाहिए, बिकॉज इस कॉन्वर्सेशन से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। शायद आप डिप्रेशन की एनर्जीज में रहोगे अगर सैजिटेरियस, तो आप उस डिप्रेशन सी एनर्जी से भी निकल सकते हो। रिट्रीट आपको, आप शायद से दुनिया से कटकर बैठे हुए हो, ऐसे मुझे लग रहा है। आप किसी से भी बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में आप इतने बुरी तरह से बैकस्टैप हुए हो, तो आप किसी से भी बात ही नहीं करना चाहते हो, ऐसे मुझे लग रहा है। सेपरेशन दिख रहा है, तो आपके लिए कार्ड आया है, आप आपके पर्सन से सेपरेशन में हो, या जिस प्रीवियस रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हो उससे आप सेपरेट हो जाओगे। अभी यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, प्रीवियस रिलेशनशिप में आपको बहुत गंदी तरह से बैकस्टैप किया है, तो आपके लिए सेपरेशन आ रहा है। चिल्ड्रन इशू हो सकते हैं आपके लव रिलेशनशिप में, शायद से आपको चिल्ड्रन हो सकते हैं या सामने वाले पर्सन को चिल्ड्रन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या आप में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके उस पर्सन को, कि उनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, या चिल्ड्रन का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप उस पर्सन की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। या तो चिल्ड्रन के रिगार्डिंग आपको कुछ सच्चाई पता चलने वाली है। आपके लिए मैसेज आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपको आपके फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है। चिल्ड्रन के रिगार्डिंग मुझे कार्ड आया है, तो चिल्ड्रन का कुछ इशू है आपके लव रिलेशनशिप में, शायद से आप उस वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपको अपना लव एक्सप्रेस करना है, जिनसे आप प्यार करते हो उनको अपना लव एक्सप्रेस करना है सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस आपके लिए आ रहा है कि एक्सप्रेस यूर लव, मुझे 12-12 दिखा, तो आपको अपना जो लव है वो अपने पर्सन को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। सो न्यू बिगिनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ आपके लिए, पर आपको अपना लव उस पर्सन को एक्सप्रेस कर देना है। और प्रीवियस रिलेशनशिप से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पूरी तरह से सेपरेट होने वाले हो। ओके गाइज, सो दिस इज़ जनरल रीडिंग, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट करे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे प्लीज़ आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं अपना डिटेल आपको भेज दूँगी। और प्री बुकिंग है गाइस, डायरेक्टली नहीं होती है रीडिंग, प्री बुकिंग है, तो आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके गाइस, सो बाय बाय एंड टेक केयर।